नमस्कार। योग साधना में आप सबका आज हम सिंहासन के बारे में चर्चा करेंगे। हिरण्य ऋषि आसनों के समूह में इसका 7वां स्थान दिए है। हम इसको 4 भागों में वर्णन करेंगे। पहला भाग में हम सिंहासन के लाभ के बारे में बताएंगे। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि इसको कब करना चाहिए। तीसरे भाग में बताएंगे कितनी बार करना चाहिए और अंतिम भाग में कैसे करना चाहिए हम करके दिखाएंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सिंहासन के लाभ के बारे में। सिंहासन हमारे कंठ को शुद्ध करता है। इससे हमारे आवाज मधुर हो जाते हैं। जब बच्चे तुतलाते हैं तो उनको सिंहासन कराने से तुतलापन और हकलापन दूर हो जाता है। यदि आपके मुंह में छाले हैं तो ये भी सिंहासन से ठीक हो जाते हैं। टॉन्सिल की समस्या में ये बहुत ही लाभकारी होता है। गले में सूजन, गर्दन के दर्द में भी यह आसन बहुत ही लाभकारी होता है। यह आवाज को ओजस बनाता है, आवाज में एक मधुरता भी लाता है। यह निराशा दूर करने वाला आसन है और निर्भय बनाता है, निडर बनाता है। जो लोग भयभीत रहते हैं, जिसको हम लोग डरपोक बोलते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी होता है। अब अगले भाग में चलते हैं। यह आसन कब करना चाहिए। यह आसन मुख्य रूप से सुबह सूर्योदय के बेला में करने से सभी लाभ मिलते हैं। सूर्योदय के बेला में करने से सूर्य के किरण हमारे कंठ में प्रवेश करते हैं और कंठ को शुद्ध करते हैं। कुछ ऐसे वायरस हैं जो हमारे टॉन्सिल की समस्या और थायराइड की समस्या का जन्म देते हैं, उससे निजात मिलता है। सूर्य का किरण उन वायरस को समाप्त कर देता है। इस आसन को आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के बेला में करने से अधिक लाभ मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे इसे कितनी बार करना चाहिए। कम से कम 5 बार सिंहासन का अभ्यास अवश्य करें। जब कुछ दिन अभ्यास हो जाए तो 10 से 15 बार सिंहासन का अभ्यास करने का प्रावधान बताया। अब हम अंतिम भाग में सिंहासन करके देखेंगे कि यह उत्तम आसन कैसे किया जाता है। हिरण्य ऋषि के अनुसार इस आसन को करते समय हमारी ईड़ी शिवनी नाड़ी के पास दबाव देता है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर होता है। कैसे करते हैं कि पहले दंडासन में बैठेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ करके शिवनी नाड़ी के पास अपने ईड़ी को दोनों लगा लेंगे और बिल्कुल शांत चित्त होकर के इस स्थिति में बैठेंगे। अपने घुटने को दूर करेंगे, अपने हथेली को नीचे रखेंगे और अंगुलियां पीछे की तरफ रहेंगी। महर्षि हिरण्य के अनुसार केवल अपने चिन्ह को कंठकूप में लगाते हैं और ध्यान भूमध्य में, ललाट के मध्य में या नासिका के अग्रभाग पर निश्चल ध्यान रखते हैं, अर्थात बिना ध्यान भटकाए एक स्थान पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसे महर्षि हिरण्य सिंहासन का आसन। लेकिन सिंहासन का प्रकार अंतर भी। दंडासन में बैठ जाते हैं। दंडासन में बैठने के बाद एक पैर को मोड़ेंगे और अपने नितंब के नीचे, नितंब के पीछे की तरफ अपने पैर के अंगुलियों को लेकर जाएंगे और एड़ी को दूर रखेंगे। एड़ी के अंदर में हमारा नितंब रहेगा। दूसरे पैर को मोड़ेंगे और पहले पैर के अंगूठे से दूसरे पैर के अंगूठा स्पर्श करेगा और एड़ी बाहर की तरफ रहेगा। इसके बीच में हम बैठ जाएंगे और घुटना को दूर फैलाएंगे। कम से कम 45 सेंटीमीटर तक घुटना को फैलाने का प्रयास करेंगे या 45 डिग्री का कोण दोनों घुटना आपस में बनाएंगे। इस स्थिति में बैठने के बाद अपने हथेली को नीचे रखेंगे, अंगुली अंदर की तरफ। आप सामने से देखेंगे तो अच्छी तौर से पता चलेगा।
आप अपनी अंगुली को अंदर की तरफ इस प्रकार की स्थिति लेकर आए। शरीर का भार हाथों के ऊपर आ जाए, यह स्थिति, शरीर का भार हाथों के ऊपर। इसके बाद निश्चल अवस्था में इसमें भी आंख खुला रहेगा और एक स्थान पर ऊपर की तरफ नजर रखेंगे। फिर अपने मुंह को बंद रखेंगे, ओठ को बंद रखेंगे और नाक से सांस को भरेंगे। इसके बाद जीभ को निकालेंगे और सांस छोड़ेंगे और आ का आवाज करेंगे। जीभ निकाल करके आ का आवाज कैसे करेंगे? यह सिंहासन है। इस आसन को करने से चेहरे की झुर्रियां भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे चेहरे का भाव एक निर्भयता और निडरता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारे स्किन में ग्लो भी आता है। यह हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान आपको कितना लाभान्वित कर रहा है जरूर बताइएगा, और यदि यह आपके लिए लाभकारी है तो जरूर आप लोगों तक इसको शेयर कीजिए और चैनल से। धन्यवाद।